Hello, doctors. Welcome NEET PG 2025. Today we will discuss the smart choice filling. How to make choice filling. आपने कैसे चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको एक जो आपका रैंक है उस बेसिस आपको एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी ब्रांच, मानसंद ब्रांच एट मिल पाए और आप सभी जैसे स्टेट्स के रूल एंड ऑल इंडिया कोटा के रूल्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह क्रॉस एग्जामिन कर सकें। ये वीडियो आप अच्छी तरह देखिए, सुनिए तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो ट्रांसपेरेंसी का केस है, वो उसकी डेट है जो मैं पहले ही अपनी जो यस्टरडे मेरी वीडियो थी उसमें बता दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर उसका जो हियरिंग होगी वो फ्राइडे होगी, 19 सितंबर को होगी। वो डेट पहले 23 सितंबर थी, अब वो चेंज हो चुकी है। वो आप चेक कर सकते हैं साइट पर, बिल्कुल अवेलेबल है मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर है। मैं उस पर भी ये जो उसका अपडेट था वो डाला था, इसलिए वो चेक कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट काउंसलिंग जैसे कि गुजरात, केरला, तमिलनाडु, जे&के, सिक्किम जैसे स्टेट्स ने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, परंतु काउंसलिंग फिर ही स्टार्ट होगा अगर ऑल इंडिया अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगा, ऑल इंडिया अपना शेड्यूल जारी करेगा एंड स्टेट्स की जो कट ऑफ डेट्स जो रिलीज़ करेगा। परंतु अभी अवेटेड है, देखो क्या बात है। परंतु सभी हर रोज़ यही लगता है कि आज ये रिलीज़ हो सकता है, कभी भी रिलीज़ हो सकता है। उसके अलावा जो स्मार्ट चॉइस फिलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ऑल इंडिया का प्रोसेस चलेगा और वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है तो आपके लिए ऑप्शंस होगी कि आप सीट फ्री एग्जिस्ट छोड़ सकते हैं। आपको कहीं ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं, कहीं कंप्यूटर पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर सिर्फ आप फ्री एग्जिस्ट हो जाएंगे और आपकी वो सीट है वो चली जाएगी। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको देखो पहले सीट मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो फर्स्ट चॉइस ये है कि आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकंड ये है ऑप्शन कि आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो फिर आपको फिजिकली वहाँ पर कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर डिपोस्ट करने पड़ेंगे, फीस डिपोस्ट करनी पड़ेगी और पर्सनली आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बिलिंगनेस जो अपग्रेडेशन की, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेडेशन लेनी है नेक्स्ट राउंड में, तो आप बिलिंगनेस वहाँ पर देनी बहुत ज़रूरी होगी। इसके अलावा उसके बाद जब जब भी आपकी सीट जो अपग्रेड होगी तो फिर ये जो या किसी और स्टेट में आपको सीट मिलेगी तो फिर जो पर्सनली आपको जाकर वहाँ से जो रिलीव होना पड़ेगा और नेक्स्ट स्टेशन पर जो ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि हमें मिल गई, वो फ्री एग्जिस्ट ले लेते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा अगर मनपसंद सीट ना हो तो फ्री एग्जिस्ट लेना ही अच्छी बात है। वो सबसे बड़ी बात जो स्मार्ट चॉइसिंग में देखने की बात ये है कि अगर आपने कोई ऐसी ब्रांच या ऐसा कॉलेज डाल दिया, जो सीट आपको मिल गई, आपने फ्री एग्जिस्ट ले लिया या फिर आपने ज्वाइन कर लिया, उसका इफ़ेक्ट थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड पर ज़रूर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपका रैंक मीडियम रैंक है, तो जाना पड़ सकता है थर्ड राउंड में या फोर्थ राउंड में, तो फिर ऐसी कोई गलती मत करना कि आपका जो थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँ। क्योंकि जो फोर्थ राउंड होता है, उसमें स्पेशल कंडीशंस है भी, आपको कहीं पहले सीट आपने ज्वाइन तो नहीं की या फिर आपको कहीं जैसे ऑल इंडिया कोटा का रूल है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट 3 राउंड में कहीं सीट अलॉट तो नहीं हुई, जहाँ थर्ड राउंड ने आपने आपने ज्वाइन तो नहीं की, आपने होल्ड तो नहीं की है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको अगर ज्वाइन की है, फिर जो कंडीशंस बक्खो-बकरी हैं, परंतु फिर भी आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, वही सीट ज्वाइन करनी है, वही सीट आपने डालनी है, जो लगता है कि ये आपको राउंड 3 में किसी स्टेट में इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, या फिर राउंड 4 में अगर आपको जाना पड़ा, वहाँ पर इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी। अगर ज्वाइन कर लिया तो फिर राउंड 4 से लगभग आप बाहर हो जाएँगे। अगर आपको अलॉट हो गया तो फिर कुछ सीट से आप बाहर हो जाएँगे। ये बिल्कुल देखने वाली बात है, इसे अच्छी तरह चेक कर लेना। और जो ट्रांसपेरेंसी का केस मैंने पहले ही बता दिया, वो सीट्स जो इंक्रीज़ होनी है, उसके बारे में भी अभी जो अपडेशन तो नहीं आया, परंतु 4,000 के करीब जो सीट्स बढ़ेगी और एमसीसी का शेड्यूल जारी हो सकता है, बहुत जल्दी जारी हो सकता है। उसके साथ ही जो काउंसलिंग प्रोसेस है बड़ा फास्ट चलेगा।
और एनआरई डॉक्यूमेंट्स की भी जो वेरिफिकेशन है जो लास्ट फ्यू ईयर्स की भी चल रही है, जैसे ईडीज जो एनआरई के डॉक्यूमेंट सर्च कर रही है उसके बारे में न्यूज़ में भी काफ़ी इसके बारे में चल रहा है। और जो कि बोगस जो एनआरई डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन्स हुई सो मैनी ईयर्स जो लास्ट सो मैनी ईयर्स में, वो ऐसी जो भी ऐसी मैं यही कहूँगा जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स है वो अवॉइड कीजिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ ही एडमिशन लीजिए। जो भी एडमिशन मिलेगी आपके रैंक बेसिस मिलेगी, कोई आपको एडमिशन नहीं दिला सकता, परंतु प्रॉपरली गाइडेंस ज़रूर दे सकता है। और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टेट्स एंड ऑल इंडिया कोटा का जब साइमल्टेनियसली चलता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा रूल्स है जो इंटरमिंगल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए अगर आप अपना अपने आप जो काउंसलिंग करना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरह सभी रूल्स रीड कीजिए, कोई बात नहीं, सब कुछ कर सकते हो। और सभी जो डॉक्टर्स हों और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। आपको सभी अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। होप कि आप आपका बहुत जल्द जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो और सभी को एक अच्छी ब्रांच और अच्छा